चलो भाई, आज का क्लास शुरू करते हैं। देखो, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। और पार्टनरशिप अकाउंट कहाँ का पढ़ना है? क्लास 12 का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। ठीक है, सीबीएसई या अदर बोर्ड जितना भी है, स्टेट बोर्ड, सभी के क्लास 12 में पहला जो चैप्टर होता है ना, वही पार्टनरशिप का होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, हम तुमको बता दें कि जो भी लड़का लोग इसमें नया नया जुड़ रहा है मेरे प्यारे भाई, उन लोगों को क्लास 12, 11 यहाँ तक कि बीकॉम तक का सभी क्लास यहाँ पे मुफ्त में अवेलेबल रहेगा। हाँ, ये पूरा नहीं हो सकता है, मगर कि एटलीस्ट इतना तो रहेगा कि आप आराम से अपने एग्जाम को पास कर दे, क्रैक कर दे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का, जो कि पहला ही चैप्टर है। तो पहले ना थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस क्या, एक्चुअली बुक को समझते हैं। देखो, जनरली जो बच्चे लोग सीबीएसई बुक को फॉलो करते हैं, सीबीएसई के बुक को फॉलो करते हैं, यानी कि डीके गोयल सर का बुक को फॉलो करते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे, वो लोग ना, उन लोगों का जो क्लास 12 होता है, सुनेंगे बाबू लोग ध्यान से, उन लोगों का जो क्लास 12 होता है, उस क्लास 12 में वो लोग डीके गोयल सर को फॉलो करते हैं। डीके गोयल सर है ना, वे लोग डीके गोयल सर को फॉलो करते हैं। और ये जो डीके गोयल का जो बुक आता है, वो क्लास 12 वाला बुक जो होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, और 3 पार्ट क्या क्या? तो जो पहला पार्ट होता है ना, वो पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड होता है। आपको 3 बुक मिलेगा बाबू क्लास 12 में। ठीक है, पहला वाला पार्ट पार्टनरशिप का होता है, दूसरा वाला पार्ट कंपनी अकाउंट का होता है, माने अकाउंटिंग फॉर कंपनी का होता है, अकाउंटिंग फॉर कंपनी। इसमें आप शेयर, डिवेंचर, ये सब पढ़ेंगे। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, बस आप थोड़ा थोड़ा अभी बेसिक समझ के रखिए। ठीक है, कंपनी का होता है। और जो तीसरा पार्ट होता है ना, वो एनालिसिस का होता है। किसका एनालिसिस? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 पार्ट में क्लास 12 का डीके गोयल सर का बुक डिवाइडेड रहता है। और जनरली जो बच्चे हैं सीबीएसई के ना, वो डीके गोयल सर को ही फॉलो करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, 1-2 और भी बुक है, लेकिन कि जनरली डीके गोयल को फॉलो किया जाता है। आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? पार्टनरशिप के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप के ऊपर। अब पार्टनरशिप जब पढ़ रहे हैं, अब आप लोग अभी अभी नया नया एकदम ताज़ा आए हैं क्लास 11 से पास होकर के, अभी तो शायद सीबीएसई का एग्ज़ाम अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है ना, अभी आप लोग तुरंत आए हैं क्लास 12 में। क्लास 12 का एकदम नॉलेज नहीं है ना। हम ऐसा मान कर चलते हैं, कोई बच्चे पहले से पढ़े हैं तो अच्छी बात है, हम मान के चलते हैं आप लोग को 12 का एकदम से नॉलेज नहीं है, और हम आपको बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से क्लास 12 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है बाबू, आपका जो पहला बुक है, उसका जो पहला चैप्टर है, क्या चीज़ का चैप्टर है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। तो हम लोग आज के इस वीडियो में पार्टनरशिप ही पढ़ेंगे और उसका फंडामेंटल पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा थ्योरी में उलझाने वाले नहीं हैं। तुमको हम सीधा बात टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक पे आकर के कुछ प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, ताकि तुम्हारा थ्योरी समझने में और ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, चलो फिर आ जाओ सीधा टॉपिक पे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिर से रिपीट करो मेरे साथ, पार्टनरशिप। चलो भाई लिखो इधर, पार्टनरशिप। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिर से बोलो, पार्टनरशिप। यस, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये पहला चैप्टर है आपका बच्चे। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? अब जाहिर सी बात है, तुम्हें ये तो समझ में आ गया ही होगा कि जब हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, मतलब सर एक ऐसा बिजनेस होगा जिस बिजनेस में एक से अधिक लोग होने वाले हैं। एक आदमी से तो पार्टनरशिप नहीं ना होता है। जिस बिजनेस में एक ही आदमी होगा, एक ही आदमी जिस बिजनेस को परफॉर्म करेगा, उस बिजनेस को कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। हम लोग जो क्लास 11 सीखे थे ना, क्लास 11 का अकाउंटेंसी, जिसमें फाइनल अकाउंट वगैरह बनाए थे, वो पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप का था। और चूंकि अब क्लास 12 में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको सोल प्रोप्राइटरशिप तो नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? पार्टनरशिप। कितने जन होंगे? 1 से ज़्यादा, 2। सर मैक्सिमम कितने होंगे? बाबू मैक्सिमम का चर्चा अभी हम नहीं करना चाहते आपके साथ। आप पहले जरा इसमें पढ़ना क्या है, इसके ऊपर जरा सीखिए पहले, है ना। फिर कितने लोग होंगे, पार्टनरशिप कहता किसे है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है। हम आपको धीरे धीरे सारा बताएंगे।
अभी आप एकदम से बेसिक में है ना, तो इसमें उलझना ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप को ना एक स्टोरी से समझते हैं। एक स्टोरी, बहुत ही प्यारा सा स्टोरी है। मान करके चलिए ये है दो व्यक्ति, और ये दो व्यक्ति पहले से ही अपना एक बिजनेस चला रहा था एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप। मान करके चलो ये व्यक्ति का नाम है मिस्टर, क्या नाम रखा जाए, भीम, छोटा भीम वाला, और इस व्यक्ति का नाम है मिस्टर कालिया। चलिए सुनिए अभी ध्यान से। और हुआ ये कि ये दोनों व्यक्ति पहले से ही अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस को रन कर रहे थे, लेकिन कि इन लोगों का मन में आया कि क्यों ना हम लोग मिलके एक पार्टनरशिप कर लें, जुड़ जाएं और जुड़ के एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करें। चलिए एक और व्यक्ति को जोड़ लेते हैं। मान लेते हैं एक और व्यक्ति है, किसको रखा जाए? जब ये सब आ ही रहे हैं तो क्यों ना हम लोग मिस छुटकी को भी जोड़ लें। छुटकी या चुटकी मालूम नहीं क्या नाम था, हम छुटकी लिख देते हैं। मिस छुटकी को भी ऐड कर लेते हैं। ये तीनों मिलकर के स्टार्ट किया पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस। तो जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो सबको तो थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगाना पड़ेगा कि नहीं, पूंजी लगाना पड़ेगा ना। चलो भाई फिर कैपिटल लगाते हैं। मान लीजिए सब मानने पे ही चल रहा है, मान लीजिए कैपिटल के रूप में भीम जो है बहुत ताकतवर है, ताकतवर है तो ज़्यादा पैसा लगा दिया, मान लो 10 लाख रुपए। कितना लगाया बाबू? या 10 लाख ज़्यादा हो जाएगा ना, 1 लाख मानते हैं, 1 लाख रुपए। और जो मिस्टर कालिया है वो लगाया 60,000 रुपये, और ये जो मिस छुटकी थी वो लगाई है 40,000 रुपये। समझना मेरी बात को, इतना इतना इन लोगों ने कैपिटल लगाया, और कैपिटल लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस चलाना शुरू किया। अब होता क्या है, बिजनेस चल रहा है। अच्छा, और भी ये हुआ कि बिजनेस में ना जो भीम है, भीम 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 क्या कर रहा है, इसमें अपना पूरा ड्यूटी दे रहा है। ड्यूटी मतलब समझ रहे हैं, कितना देर वो बिजनेस में काम कर रहा है। मान लेते हैं ये व्यक्ति इसमें 2 घंटे काम किया, 2 आवर, H4 आवर। ठीक है, और ये जो कालिया है मान लीजिए 4 घंटे काम किया, और जो छुटकी है वो 8 घंटे काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद ये भी मान लो कि जो सेल्स होना था ना, सेल्स कितना हुआ, मान करके चलते हैं मेरे प्यारे भाई कि ये सेल किया है 40,000 रुपये। ठीक है, इसने सेल किया 2 लाख रुपए, जस्ट मान रहे हैं स्टोरी के लिए, और इसने सेल किया 60,000 रुपये। ठीक है, ये इन लोगों का पार्टनरशिप का कुछ फॉर्मेशन है। क्या क्या हुआ समझते हैं फिर से। भीम कितना लगाया? 1 लाख, कालिया लगाया है 60,000, चुटकी लगाई है 40,000। ठीक है, बिजनेस शुरू की। देखो टोटल कैपिटल अगर जोड़ोगे ना, टोटल कैपिटल को जोड़ोगे तो जोड़ने से कितना आ रहा है, इसको जोड़ना है, ये वाला और ये वाला, तो जोड़ने से कितना आ रहा है, जोड़ने से आ रहा है 2 लाख। मतलब कि ये लोग टोटल मिला करके 2 लाख रुपए लगाया है बिजनेस में, और 2 लाख बिजनेस में लगा के बिजनेस शुरू किया। अब होता क्या है, ये लोग फिर सेल करना शुरू किया गुड्स को। तो देखो सेल कितना किया बाबू, 40,000 का भीम, 2 लाख का कालिया और 60,000 का चुटकी। देखो तो सब मिला के कितने रुपए का सेल हुआ है, तो सब मिला के सेल हुआ है सर 3 लाख रुपए का। सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से बाबू, 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया था, 3 लाख रुपए का सेल हो गया। ठीक है, अगर तुम रफली भी बोलोगे ना तो बोलोगे सर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। रफली, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1 लाख ही प्रॉफिट हो सकता है या हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। बस अब मान लेते हैं बाबू कि चलो 1 लाख का ही प्रॉफिट हो गया। अब जब बिजनेस साल भर चल गया, साल भर के लास्ट में जब प्रॉफिट शेयर करने का टाइम आया, तो अब इन तीनों में हो गया झगड़ा। क्यों झगड़ा हो गया? क्योंकि भीम कहता है कि देखो मैं 1 लाख रुपए लगाया हूँ, ज़्यादा पैसा लगाया है, हमको ज़्यादा चाहिए प्रॉफिट। जबकि कालिया का कहना है कि अगर तुम ज़्यादा पैसा लगाए हो तो ये तो देखो हम ज़्यादा सेल किए हैं, तुम लोग सेल उल नहीं करता था, घर में बैठे रहता था, हम दरवाजे पे जा के अपना गुड्स को सेल किए, 2 लाख का सेल किए, लाओ कमीशन लाओ उसके ऊपर। तब तक छुटकी का कहना है कि देखो तुम लोग तो काम करता नहीं था,
आलसी लोग, तुम लोग भीम किया है 2 घंटा, कालिया किया है 4 घंटा, हम आके 8 घंटा काम किए थे। लाओ मेरे काम के ऊपर सैलरी लाओ। अब बताओ अगर यही स्थिति रहा तो ये तीनों तो आपस में झगड़ा करेगा। साल के लास्ट में जो प्रॉफिट बांटने का टाइम आएगा तो ये लोग क्या करेगा, आपस में झगड़ा करेगा। तो इस झगड़ा से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस झगड़ा से बचने के लिए उन लोगों को आपस में एक शुरुआत में ही एक पहले ऐसा कागज बनाना चाहिए, जस्ट कागज मतलब डॉक्यूमेंट है बाबू, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे और इस डॉक्यूमेंट कहो या ये एग्रीमेंट कह लो, आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे और एग्रीमेंट में ये सारा बात हम लोग लिख लेंगे पॉइंट करके, 1 2 3 ऐसा करके पॉइंट बनाते जाएंगे और सारे बातों को लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसमें कि प्रॉफिट को किस तरह से बांटा जाएगा, लिखेंगे इसमें कि किसी को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर वो एक्स्ट्रा काम करेगा, तो लिखेंगे इसमें कि किसी को सेल्स के ऊपर कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारा बात पहले ही लिख लेंगे और लिख लेने के बाद सभी पार्टनर को बोलेंगे चल साइन कर इधर। अब बताओ अगर सभी व्यक्ति इसमें साइन कर दे शुरुआत में ही और सारा पॉइंट इसमें लिखा रहे, क्या लास्ट में जाकर झगड़ा होगा? झगड़ा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इसके अगेंस्ट जाके झगड़ा करना चाहेगा तो सामने वाला व्यक्ति जो होगा ना वो कोर्ट चला जाएगा और कोर्ट जाके दिखाएगा देखिए माय लॉर्ड ये पहले ही हम कागज में लिखवा दिए थे कि ऐसे ऐसे प्रॉफिट बांटना है, अभी ये नहीं बांट रहा है, और कोर्ट उसके फेवर में फैसला सुनाएगी। क्यों? क्योंकि पहले से एग्रीमेंट बना हुआ है और एग्रीमेंट में सभी पार्टनर का साइन किया हुआ है। मेरा बात समझ में आ रहा है? एक तो एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं। जैसे कि अभी हुआ ना, ये लोग पूरा पूरा झगड़ा कर रहा है प्रॉफिट को बांटने को लेकर के। भीम का अलग डिमांड है, कालिया का अलग डिमांड है, छुटकी का भी अपना खुद का डिमांड है कि नहीं है? देख रहे हो, ये 8-8 घंटा काम की है छुटकी, मतलब कितना ज़्यादा मेहनती है। अब ये तीनों का अपना अपना झगड़ा है। अब ये झगड़ा को लेके वो लोग कोर्ट गया, तो कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा? कोर्ट उससे पूछेगा कोई एग्रीमेंट बनाया था, शुरू में बनाया था तो लाओ। जैसे तुम उसको एग्रीमेंट दोगे, वो एग्रीमेंट में जो जो बात यहाँ लिखे थे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके यहाँ पे जो भी लिखे थे, इसके आधार पे कोर्ट जो है वो फैसला अपना सुना देगा। झगड़ा करने का सवाल ही नहीं उठता है ना। मतलब कि हम कहना ये चाहते हैं कि आपको शुरू में एक एग्रीमेंट बना लेना है। उस एग्रीमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप, 1 मिनट रुक जाओ बच्चे, उस एग्रीमेंट का नाम होता है, क्या नाम होता है? पार्टनरशिप डीड, है ना। 1 मिनट, हाँ, पार्टनरशिप डीड लिखते हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब से हम लोग इसको पार्टनरशिप डीड ही कहेंगे, एग्रीमेंट कहने वाले नहीं है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनर लोगों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिसमें वो लोग एकदम स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड कर लेता है किसको कितना क्या क्या मिलना है, और उसको एक कागज के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अच्छा से बना करके सभी व्यक्ति उसके ऊपर साइन कर देता है, नाम पता लिख देता है। अब वो उसका एक मतलब लीगल वैलिडिटी हो गया। अब कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है, अगर उसके अगेंस्ट जाएगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। मेरा बात समझ में आ गया? तो बताओ अगर इस तरह से हम पहले ही बना लें, इस तरह से हम पहले ही एक डॉक्यूमेंट बना लें तो क्या झगड़ा होगा? क्या झगड़ा का सवाल ही नहीं है। अगर कोई पार्टनर झगड़ा करने जाएगा भी तो जो दूसरा पार्टनर होगा ना उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि सर अगर ये पार्टनरशिप डीड हम बनाए ही ना हो तो क्या होगा? हो सकता है कि नहीं, तीनों व्यक्ति आपस में दोस्त थे, पार्टनरशिप कर लिया, अब पार्टनरशिप करने के बाद साल के लास्ट में झगड़ा होना शुरू हो गया और उसके बाद याद आता है यार अभी तो हम बनाए ही नहीं है पार्टनरशिप डीड, अब क्या होगा? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए हैं तो क्या होने वाला है। ठीक है, देखो पहले बात तो ये जानो बाबू कि हम लोग क्लास 11 में क्या पढ़े थे। फिर से रिपीट, कोई उपाय नहीं बाबू, करना पड़ेगा रिपीट। क्लास 11th में क्या सीखे थे? क्लास 11th में सीखे थे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। हम लोग वहाँ फाइनल अकाउंट बनाते थे ना, तो वो फाइनल अकाउंट किसका होता था? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। और इंडिया में ना सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। सुनेंगे बात को, जो बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप उसका रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है भारत में। ठीक है, तो इसका तो रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप।
सर क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या? तुम जानते हो पहले रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन कराने से ही किसी का वैलिडिटी माना जाता है, ये वैलिड है या नहीं। देखो तुम लोग जब 12 पास करोगे तो एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा ना सीबीएसई की तरफ से या अपना जो भी स्टेट बोर्ड है उसके तरफ से। जैसे कोई व्यक्ति अगर पढ़ता है सीबीएसई में ना, और जब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा तो ऊपर में लिखा रहता है सेंट्रल बोर्ड, जो भी अपना नाम है सीबीएसई का फुल फॉर्म है, अपना जो भी फुल फॉर्म है वो लिखा रहता है। कोई वेस्ट बंगाल बोर्ड का बच्चा है तो वो वेस्ट बंगाल का अपना जो भी फुल फॉर्म है वो लिखा रहता है उसके स्टेट बोर्ड का। क्या मतलब हुआ इसका? क्या सर हम घर में प्रिंट करके छाप छाप के बेचेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर हम घर में छाप के बेचेंगे बच्चे, कोई उसका वैलिडिटी है क्या? नहीं है। उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है बोर्ड का, इसीलिए उसका वैलिडिटी है। या तो रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर पार्लियामेंट से उसको एक रेगुलेटरी बॉडी बना दिया जाता है, स्टेटरी बॉडी बना दिया जाता है। कहने का मेरा मतलब पूरा ये है कि जब तक किसी भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक उसका कोई वैलिडिटी, कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो सर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होगा क्या? एकदम होगा। हालांकि ये करना आपके विवेक पे डिपेंड करता है, करना है कि नहीं करना, माने ऑप्शनल है, कंपलसरी नेचर का नहीं है, ऑप्शनल नेचर का है। मेरा बात समझ में आया? मन है तो कराइए, नहीं मन है तो मत कराइए। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? हाँ सर होता तो है, लेकिन जरूरी नहीं है। मन है तो कराओ, नहीं मन है तो नहीं कराओ। लेकिन जब तुम इसके बाद पढ़ने जाओगे ना कंपनी, इसके बाद ही का चैप्टर है, जब पहला बुक खत्म कर लेंगे तो कंपनी वाला बुक में आ जाएंगे। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना जो है ना वो क्या है? कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब कराना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर हम किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं मतलब वो किसी एक्ट के भीतर है, मतलब उसके ऊपर कानून बना हुआ है कि नहीं? यस। तो पार्टनरशिप के ऊपर कानून बना हुआ है। और क्या कानून है? कानून का नाम याद कर लेंगे बाबू। एक एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या नाम है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बताओ जरा, अंग्रेजों के शासनकाल 1932 कब था? जब अंग्रेज लोग रहता था इंडिया में, हम लोग पे राज कर रहा था, सबका सब गोरा चमड़ी वाला लोग, है ना, बदमसबा सब। अब बताओ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बना है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना है 1932 में, और तब से लेकर के आज तक वही है। कोई सुधार उधार नहीं किए उसमें। क्यों नहीं किए? जरूरत नहीं था। अरे उतना में ही मेरा चल जा रहा है तो क्यों करने जाएं, है ना। अब देखो आते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना उसके लिए भी कोई एक्ट होगा। यस, इसके लिए एक्ट है कंपनीज एक्ट, लिखते हैं यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013। ये पहले 1956 था, इसको फिर चेंज कर दिया गया और अभी इसको अमेंड करके 2013 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हुआ बात पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन का। कैसा है याद रखेंगे एकदम से, कैसा है रजिस्ट्रेशन? ऑप्शनल है। मन है तो कराओ, नहीं मन है तो मत कराओ। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो पार्टनर लोग के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया। पार्टनरशिप डीड के बारे में आइडिया लग गया, ये हमारा पार्टनरशिप डीड है, इस पार्टनरशिप डीड का आइडिया लग गया, है ना। और रजिस्ट्रेशन के बारे में मालूम हो गया कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे फाइनल अकाउंट के बारे में। ठीक है, फाइनल अकाउंट के बारे में देखो बच्चे लोग, जब तुम क्लास 11th में थे, क्लास 11th में जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही थे, जब तुम क्लास 11th में थे और तुम जब अकाउंट्स पढ़ना शुरू किए थे, बताओ तो जरा समझ में आता था अकाउंट? एकदम सच सच बोलना, शुरू में समझ में आता था? एकदम नहीं आता था, है कि नहीं? धीरे धीरे समय बीता और समझ में आने लग गया। बताओ ना, शुरुआत में तुम जर्नल सीख रहा था, तो दो कहाँ कॉमर्स में आ गए, आर्ट्स लेते तो बढ़िया रहता, चाहे साइंस ले लेते हैं, जर्नल एंट्री तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ, समझ में आने लग गया ना। तो उसी तरह से अगर अभी पार्टनरशिप समझ में नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो बाबू। ठीक है, देखो जब तुम क्लास 11th में थे और जब क्लास 11th में तुम फाइनल अकाउंट बना रहे थे, फाइनल अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे हम पूछते हैं, जरा मेरी बात पे ध्यान देना जो हम पूछ रहे हैं। क्लास 11 में क्या सीख रहे? सबसे पहले जर्नल एंट्री, यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, फिर लेजर में भेजना है, ट्रायल बैलेंस करना है, एक लंबा प्रोसेस था। क्या पार्टनरशिप में आके ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा? क्या एक ही ना प्रोसेस रहेगा?
जब हम लोग कंपनी में जाएंगे तो क्या प्रोसेस बदल जाएगा? अरे जर्नल वैसे ही होता है, लेजर वैसा ही होता है, ट्रायल बैलेंस वैसा ही बनता है। मतलब पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप से लेकर के, चाहे वो पार्टनरशिप हो या वो कंपनी हो या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह ये सब चीज़ एक ही जैसा बनता है। आपको बस वो चीज़ सिखाया जाएगा जो अलग अलग होता है हर जगह, ठीक है। जैसे कि फाइनल अकाउंट, वही अभी हम बात करने वाले हैं। क्लास 11 में जब आप फाइनल अकाउंट सीख रहे थे तो उसमें आप क्या क्या सीखे थे याद है? उसमें सीखे थे सबसे पहले क्या क्या बनाते थे? एक नंबर में बनाते थे हम लोग वहाँ पे जाकर के ट्रेडिंग अकाउंट, अगर तुम्हें याद हो तो ट्रेडिंग अकाउंट अभी जस्ट पार हुआ है क्लास 11, भूलना मत। और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालते थे? ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस, जो भी निकले। 2 नंबर में हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझेंगे बात को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकालते थे? नेट प्रॉफिट या फिर लॉस, मतलब नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और 3 नंबर में बनाने सीखे थे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से कुछ निकालते नहीं थे, बस इसको टेली कर देना होता था। दोनों तरफ मिल गया मतलब हो गया सही, मतलब टेली करा देना था, इसको मिला देना था। और जिसका इसका मिल जाता था उन लोगों का तो बहुत ही बढ़िया, और जिसका नहीं मिलता था उसका बहुत ही खराब, ठीक है। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अभी 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 जरा ध्यान दो, ये क्लास 11 का था। क्लास 12 में आके सर क्या सीखना है? पार्टनरशिप में सर यही सीखना है क्या? देखो बाबू, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस चूंकि तुम पहले बना चुके हो ना, दोबारा नहीं मिलेगा सीखने को। तो क्या सीखेंगे? तो फाइनल अकाउंट तो सीखेंगे, लेकिन फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं। ये जो था ये किसका था? ये था सोल प्रोप्राइटरशिप का। एक ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस का मालिक एक ही हो। और आपको क्या पढ़ना है अभी? आपको तो पढ़ना है यहाँ पे पार्टनरशिप, है ना। तो भाई पार्टनरशिप में क्या सीखना है? फाइनल अकाउंट ही बनाना है वहाँ भी। लेकिन अभी जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे पार्टनरशिप में, उसमें क्या क्या बनाएंगे? देखो, चूंकि बना फाइनल अकाउंट तो मतलब तो पूरा हुआ, ट्रेडिंग बनाओ, पीएल बनाओ, है ना। ट्रेडिंग पीएल तो बनाना पड़ेगा, तभी एक फाइनल अकाउंट कंप्लीट माना जाता है। लेकिन चूंकि तुमको पहले से सिखाया जा चुका है ट्रेडिंग और पीएल, दोबारा नहीं सिखाया जाएगा, इसलिए आपके सिलेबस से वो चीज़ को हटा दिया गया है। मगर फिर भी हम एक बार पूरा लिख देते हैं। सबसे पहले क्या सीखेंगे बनाने के लिए? ट्रेडिंग अकाउंट। सुन रहे हैं ध्यान से एकदम, ट्रेडिंग अकाउंट। 2 नंबर में क्या सीखना है? पीएल अकाउंट, आई मीन प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये किसका है? ये है पार्टनरशिप का, सोल प्रोप्राइटरशिप का। समझने का भूल मत करना, ये क्लास 12 में बनाना है आपको। और तीसरा नंबर में क्या है? यही तो मज़ेदार है सर, तीसरा नंबर से बदलना शुरू हो गया बाबू। देखो जरा, इधर का 3 था ना, ये 3 था, 1 मिनट बाबू, ये 3 था, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये 3 आपको बनाना था क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। और चूंकि अब आप क्लास 12 में आ गए हैं तो आपको फिर से ये सब चीज़ बनाना है, ठीक है। तो कहाँ बनाना है भाई? देखिए, तीसरा नंबर में क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और 4 नंबर में है मेरे प्यारे भाई बैलेंस शीट। अब एक बात बताओ तुमसे, जो हम पूछना चाह रहे हैं, क्लास 11th में तो तुम ट्रेडिंग अकाउंट सीख लिए थे, तो क्या दोबारा सिखाएगा? तो आंसर इज नो। क्लास 11th में पीएल अकाउंट भी सीख लिए थे, क्या दोबारा सिखाएगा? आंसर इज नो। लेकिन क्लास 11 में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं सीखे थे, तो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना यहाँ पे सिखाया जाएगा। पहला चैप्टर जो है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से रिलेटेड ही है। और सर बैलेंस शीट, तो बाबू बैलेंस शीट तुम सीख लिए थे, बात सही है, तो इसलिए बैलेंस शीट भी आपको यहाँ पे सिखाया नहीं जाएगा, लेकिन कि कंपनी अकाउंट का बैलेंस शीट आपको आगे जाके सिखाया जाएगा। आ रहा है मेरा बात समझ में? अब एक बात बताओ, बहुत बच्चे लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे कि सर जब 11th में भी फाइनल अकाउंट बनाना था और 12th में भी फाइनल अकाउंट ही बनाना है, तो फायदा क्या हुआ? उधर ही सिखा देता पार्टनरशिप, इतना 12 में एक सिलेबस क्यों बढ़ा दिया? अच्छा, एक बात तुमसे पूछते हैं, मान लो कोई व्यक्ति मेडिकल का तैयारी कर रहा है,
ठीक है, डॉक्टर बनने का तैयारी कर रहा है। तो जब वो डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा, जब वो इंटर्नशिप में होगा और जब वो सीख रहा होगा ऑपरेशन वगैरह, तो जिस हॉस्पिटल में सीखेगा क्या उसको डायरेक्ट जिंदा व्यक्ति दे दिया जाएगा, लीजिए काटिए इसका पेट पूरा काट दीजिए और काट के देखिए इसके भीतर में क्या क्या मटेरियल है, क्या ऐसा होगा? क्या नहीं होगा ना। पहले आपको एक डेड बॉडी दिया जाएगा, उसको काटेंगे, सीखेंगे, कुछ ज़्यादा भी कटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेड बॉडी। जब आप सीख जाएंगे अच्छे से तब आपको एक जीवित व्यक्ति दिया जाएगा कि अब आप इस पे आप सही में मतलब ट्रीटमेंट करिए इसका। तो उसी प्रकार जब आप 11th में थे ना, तो आप बच्चे थे, कुछ जानते नहीं थे, तो पकड़ा दिया तो झुंझुना, बोला लो बनाओ फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट किसका? सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब तुम हो गया बड़ा, बोला अब सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं चलेगा, अब फाइनल अकाउंट तो बनाना है लेकिन पार्टनरशिप का। जब तुम थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना, माने बीकॉम में आ जाएगा, तब फिर से तुमको देगा फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन अब की किसका? कंपनी का। और ऐसे बढ़ते चलेगा पूरा सिलेबस। आ रहा है बात समझ में? आया कि नहीं आया बोलो जल्दी जल्दी भाई। ओवरऑल इतना तक बात समझ में आ गया? शुरुआत से एक बार देख लो बाबू। अगर तुम्हें फोटो वोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आराम से ले लो, आराम से इसको उतार लेना, ठीक है। पार्टनरशिप डीड समझ में आ गया। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि सर अगर पार्टनरशिप डीड कोई व्यक्ति नहीं बनाया है तो क्या होगा? मतलब ये 3 जन है, पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं, अब साल का लास्ट आ गया, प्रॉफिट हो गया, अब मालूम पड़ा प्रॉफिट को बांटना है, लेकिन बांटने के लिए डीड है ही नहीं। कोई बोल रहा है ज़्यादा पैसा चाहिए, कोई बोलता है कम पैसा चाहिए, कोई बोलता है मुझे सैलरी चाहिए, कोई बोलता है मुझे कमीशन चाहिए, पार्टनर लोग आपस में। तो क्या करें? ये सारा मैटर कहाँ जाएगा? कोर्ट के पास। जरा सुनेंगे इसको ध्यान से बाबू। सारा मैटर कहाँ जाएगा? कोर्ट के पास। झगड़ा होगा तो कोर्ट ही ना फैसला सुनाएगा। अब कोर्ट क्या सुनाएगा फैसला, वो सुनते हैं। और कोर्ट किसके आधार पर फैसला सुनाती है? पार्टनरशिप एक्ट के आधार पे, यानी कि कानून के आधार पर। हम लोग कानून के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है वो अंडर पार्टनरशिप एक्ट होता है। और पार्टनरशिप एक्ट कितना है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम आपसे अगले क्लास में वापस से पूछेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट कितना है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसके आधार पे कोर्ट फैसला सुनाती है। और कोर्ट फैसला क्या सुनाती है वो सुनेंगे। नंबर पहला बात, वो पहला जो फैसला सुनाती है वो सुनाती है किसके रिगार्डिंग? शेयर ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग। शेयर ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग। और शेयर ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग वो क्या फैसला सुनाएगी कि आपको प्रॉफिट को शेयर करना है इक्वली। अब देखो, इधर भीम झगड़ा करेगा। कहाँ गया भीम भाई? ये ऊपर था ना, हाँ, ये भीम झगड़ा करेगा। ये व्यक्ति भीम है, ये झगड़ा करेगा कि हम 1 लाख रुपए लगाए थे और इधर देखो ये चुटकी, ये सिर्फ 40,000 रुपए लगाई थी, फिर भी इक्वली क्यों बांटे प्रॉफिट को? तो कोर्ट का कहना है कि भाई तुमको अगर इतना ही फिक्र था तो तुम शुरू में पार्टनरशिप डीड बना लिए होते, क्यों नहीं बनाए? कागज में क्यों नहीं लिखे? सभी व्यक्ति साइन क्यों नहीं कराए? मतलब एग्रीमेंट क्यों नहीं बनाया? अगर नहीं बनाया तो जो कानून में बात लिखा है उसी बात को मानना होगा। और कानून में क्या बात लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप डीड नहीं बनाता है तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे बांटना होगा? इक्वली, जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, है ना, लिख चुके हैं एक्चुअली। नंबर दूसरा फैसला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कि किसी व्यक्ति को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे क्या हुआ था? भीम लगाया था 1 लाख, वो डिमांड कर सकता है कि मुझे मेरे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होना था तो उसको पहले ही लिख लेना था। अगर वो नहीं लिखता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? नॉट अलाउड, मतलब नहीं मिलने वाला है किसी को कुछ भी। कोई कुछ भी डिमांड करे, करने दो। उसी प्रकार अगर बिजनेस डिमांड करती है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा बाबू? नॉट अलाउड, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर डिमांड करता है रेमुनरेशन का, ये क्या होता है सर रेमुनरेशन का मतलब? चलिए आप ही लोग बताइए क्या मतलब होता है रेमुनरेशन का? रेमुनरेशन टू पार्टनर, क्या मतलब होता है रेमुनरेशन का? देखो, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ काम कर रहा है ना तो उसके बदले में उसको जो मिलता है, उसके सर्विस के बदले में जो उसे मिलेगा उसे रेमुनरेशन कहा जाएगा। जैसे कि देखो, हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बदले मुझे भी तो फीस मिलता होगा ना,
ये ऐसा ऑनलाइन में नहीं मिल रहा है, मगर जब हम क्लास लेते हैं ऑफलाइन में, जहाँ पे मेरा कोचिंग सेंटर है, वहाँ जब हम पढ़ाते हैं तो बदले में मुझे फीस मिलता होगा ना, उस फीस को कहा जाएगा मेरे लिए रेमुनरेशन। कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो डॉक्टर चेकिंग के बदले फीस लेता है, क्या कहा जाएगा उस फीस को? रेमुनरेशन। कोई व्यक्ति वेजेस लेता है, कोई व्यक्ति सैलरी लेता है, उसे क्या कहा जाएगा? रेमुनरेशन। मतलब कोई भी व्यक्ति अपना सर्विस के बदले में जो भी चार्ज करता है वो क्या कहलाता है? रेमुनरेशन। फिर तुम उसे किसी भी नाम से दो, किसी भी नाम से दो, मतलब कोई व्यक्ति उसको बोलेगा सैलरी, कोई बोलेगा वेजेस, कोई बोलेगा कुछ और, कोई फीस बोलेगा, बोलने दो। ओवरऑल सब है क्या? सबका सब है रेमुनरेशन। तो मुझे पढ़ाने के बदले जो मिलेगा सो क्या मिलेगा? फीस। फीस को क्या बोलेंगे? रेमुनरेशन। अब ऑनलाइन में तुम लोग तो फीस दोगे नहीं, हम लेंगे भी नहीं। तुम लोग बस इतना कर देना, सब्सक्राइब कर देना बच्चे लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखो, मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है, इमोशनल कंसिडरेशन तो होना चाहिए, है ना। हम लोग तुमको, अगर हम तुमको पसंद करते हैं बाबू, अच्छे से पढ़ाएंगे, तो आप लोगों का भी ऐसा फर्ज है ना कि थोड़ा सा हेल्प किया जाए। सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से पढ़िए, नहीं भी कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, आप लोग बस सही से पढ़ाई करिए, है ना। बस मजाक में बोल दिए, अच्छे से पढ़ाई करो। देखो, तो अब क्या होता है कि रेमुनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को क्या रेमुनरेशन मिलेगा क्या? तो आंसर इज, इसका भी वही होगा, नॉट अलाउड। मतलब किसी को भी कोई रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। मतलब कि जो चुटकी थी ना, कहाँ गई भाई चुटकी? चुटकी, ये चुटकी, ये चिल्ला चिल्ला के जो कह रही थी ना कि सर 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 हम 8 घंटा काम किए, 8 घंटा सैलरी चाहिए। ये देखिए भीम 2 ही घंटा काम किया, ये फांकी मारा है पूरा, और हम 8-8 घंटा काम किए, सैलरी दो मेरा सैलरी। लॉ क्या कहेगा? नहीं देंगे। अगर सैलरी लेना ही होता तो तुम पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिखवा लिया होता, अगर नहीं लिखवाए हो तो सैलरी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या? रेमुनरेशन तो हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद 5 नंबर जो पॉइंट आता है, किधर गया? हाँ, 5 नंबर पॉइंट जो आता है वो आता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में लोन देकर रखा है, देखो कैपिटल नहीं, कैपिटल एक तो अलग चीज है, मतलब वो पूंजी है, उसको छोड़ो। इसके अलावा अगर एक लोन के रूप में एडवांस दिया है बिजनेस को, कोई पार्टनर लोन दिया है बिजनेस को, तो उसके ऊपर लॉ कहती है कि ठीक है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और कितना मिलेगा? एट द रेट 6% पर अनम। ठीक है। और जो आखिरी पॉइंट है आपका बाबू, किधर गया क्रसर? इधर है। आखिरी पॉइंट है, और आखिरी पॉइंट क्या है? आखिरी पॉइंट है एडमिशन, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्या सर कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो सकता है क्या? तो इसका भी आंसर है नॉट अलाउड। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं, अगर वो लोग पार्टनरशिप डीड बना के रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है 6 नियम, ये नियम को फॉलो करना पड़ेगा आपको पार्टनरशिप का अकाउंट्स करते समय। ये नियम कहाँ लिखा गया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो। और फाइनल अकाउंट करने से मैं क्या क्या बनाना है मुझे, तो हम बताए थे आपको यहाँ पे बाबू क्या क्या बनाना है। देखिए इधर फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग बनाया जाता है, पीएल बनाया जाता है, और पीएल एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। क्या ये दोनों फिर से बनाएंगे क्या, ट्रेडिंग और पीएल? तो आंसर इज नो, दोबारा आपको नहीं बनाना है। आपको सीधा सीधा कहाँ से सीखना है बनाने का? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। समझ में आया मेरा बात पूरा? चलो एक आखिरी टॉपिक जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। कितना बज गया भाई समय? चलो अभी समय है थोड़ा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आखिरी टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं, और फिर ये टॉपिक कवर करने के बाद आज का क्लास को यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, फिर आगे का बात आगे का क्लास में। अब एक बात बताओ जो हम पूछ रहे हैं 11th क्लास का, फिर वापस से 11th क्लास में आइए। सबसे पहले बनाए थे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से क्या निकाले थे? ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। उस ग्रोस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते थे? बोलो बोलो, कहाँ ट्रांसफर करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फिर निकालते थे क्या? क्या निकालते थे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और उसको कहाँ ट्रांसफर करते थे? तो याद करो, बैलेंस शीट का कैपिटल में, लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल आता है ना, वहां जाके ऐड कर देते थे। तो ये कब करते थे? जब प्रॉफिट आता था। लॉस आता था तो माइनस कर देते थे। सर इतना भी आपको मालूम नहीं है? अरे सब मालूम है बच्चे।
अब देखो, अब बात है कि हम लोग तो बनाने जा रहे हैं पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग बनाए, समझो बात को, ट्रेडिंग बनाए, यहाँ का प्रॉफिट पीएल में भेज दिए, फिर पीएल बनाए, पीएल से नेट प्रॉफिट निकल के आया, इसको कैपिटल में नहीं भेजेंगे अभी, ये जो भी प्रॉफिट आया है इसको पार्टनर लोग में बांटना है, शेयर करना है। मान लो वो लोग पार्टनरशिप डीड बनाया था और पार्टनरशिप डीड में ये लिख करके रखा था किसको सैलरी मिलेगा, किसको बोनस मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा, सारा बात वो लोग लिखा हुआ है। तो अब दोगे ना उन लोगों को सैलरी, बोनस, कमीशन, तो वो देने के लिए, मैंने बांटने के लिए, प्रॉफिट जो कमाए हो उस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट खोला जाएगा और नाम क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ना, नाम ही में है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको क्या करना है, बांटना है, तो बांटने को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस को एप्रोप्रिएशन करने वाला अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझे बात को? चलो देखो अब इसमें इसको कैसे बनाना है जरा ध्यान देते हैं बच्चे, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो कुछ इस प्रकार का अकाउंट बनाते हो ना, अब भाई थोड़ा टेढ़ा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि बोर्ड पे लिखना अलग बात है और ये पेन टेप पे लिखना ना थोड़ा अलग बात हो जाता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे प्यारे भाई। हालांकि कोई सिंबल वगैरह है क्या, यूज़ कर लेते, मालूम नहीं, इसका तो फंक्शन भी समझ में नहीं आता है कहाँ कहाँ क्या दिया है। चलो हाथ से ही पाट लेते हैं। कुछ ऐसा रहेगा, है ना। और आपको ऊपर में लिखना है, इस जगह पे लिखना है, क्या लिखना है, लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नीचे में आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंड डेट। अब जो भी ईयर एंड का डेट होगा यहाँ पे डेट दे देना है ना। कुछ ये ऐसा बनाते हैं ना, कुछ ऐसा रहता है ना, इधर क्रेडिट रहता है, यहाँ रुपीज़ का साइन रहता है, इधर भी रुपीज़ का साइन रहता है, ये सब में पार्टिकुलर्स वगैरह लिखाता है, और इधर डेबिट रहता है, ठीक है। हम पार्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिख रहे हैं, उतना आप लोगों को आता है, हम आपको जस्ट फॉर्मेट बताना चाह रहे हैं। देखो तुम जो भी प्रॉफिट या लॉस निकालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कहाँ भेजोगे उसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। तो इधर तरफ भेजेंगे, इधर तरफ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बीडी, और इस प्रॉफिट को क्या करना है, आपस में बांट देना है, पार्टनर लोगों के आपस में बांट देना है। तो देखो ऐसा नहीं होता है ना कि जितना प्रॉफिट हुआ पहले बांट ही देना है, नहीं, पहले उन लोगों को जो जो मिलना है वो लिखेंगे। जैसे उन लोगों किसी को मिलना है सैलरी, किसी को मिलना है कमीशन, किसी को मिलना है इंटरेस्ट, तो ये सब पहले दे दिया जाएगा, और ये सब देने के बाद जो बचा हुआ रहेगा क्या करेंगे, उसको पार्टनर लोग में बांट देंगे, जो भी रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में। और अगर रेशियो दिया हुआ ना रहे तो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो बोलता ही है इक्वली बांटो, है कि नहीं। देखो किस प्रकार से बांटोगे, सबसे पहले क्या क्या दोगे, देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको, भीम को, कालिया को, चुटकी को, वो लोग जितना भी कैपिटल लगाई होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐसे बांट देंगे और बाहर कर देंगे नेट फिगर में ले जा करके। फिर मान लो किसी को सैलरी चाहिए होगा तो लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। मान लो किसको चाहिए, चुटकी को चाहिए था ना, वो ज़्यादा काम कर रही थी, चुटकी को दिए, और मान लो कुछ अमाउंट एक दिया गया तो उसको बाहर करते हैं सीधा, क्योंकि एक ही व्यक्ति को दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए बाबू कि किसी और एक पार्टनर को दिए, ठीक है। जरा 1 मिनट होल्ड कीजिए मेरे प्यारे भाई, 1 मिनट होल्ड करिए, 1 मिनट बाबू, हाँ। तो ठीक है, पार्टनर सैलरी छुटकी को दिए, देखो हम पूरा नाम लिख नहीं रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। छुटकी को दिए। अब मान लो किसी एक पार्टनर को कमीशन चाहिए तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कमीशन, और ये पार्टनर्स कमीशन लिख करके जिसको कमीशन चाहिए होगा उसे कमीशन देंगे। मान लो कोई 2 व्यक्तियों को कमीशन चाहिए, जैसे कि कालिया को और छुटकी को, तो कमीशन जितना बनेगा इधर देंगे।
कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट इधर आया है, ये वाला प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में से पहले इन लोगों को ये सब बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, है ना, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस, जो भी रहेगा सब बांटते जाएंगे और बचा हुआ पैसा को हम लोग क्या करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे, जिसको लिखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ये 3 पार्टनर 4 पार्टनर जितना रहेगा, फिलहाल 3 है, बी के सी, इन तीनों में आपस में बांट देंगे और इसी के साथ आपका जो है अकाउंट वो क्लोज हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या होता है, कुछ पार्टनर लोग बिजनेस से कुछ पैसा का ड्राइंग करता है, तो बिजनेस कहती है कि लाओ इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट लाओ। तो अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करती है बिजनेस, तो बिजनेस का इनकम यानी प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। उसको कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, मान लो 3 पार्टनर है तो कोई 2 ने ड्राइंग किया होगा, बी और के, तो ठीक है, इन दोनों के ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, इधर सिर्फ ड्राइंग का इंटरेस्ट लिखना है, ड्राइंग मत लिख देना बाबू, समझे। देखो अब जरा मेरे बात पे ध्यान दो। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था ये जो प्रॉफिट हुआ, सो कहाँ से आया ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल इतना कमाई हो गया ना, इस कमाई को बांटना है पार्टनर लोग में। कैसे बांटेंगे, पहले एग्रीमेंट के अनुसार जो जो देना है, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो दे दो, अगर किसी को सैलरी देना है वो दे दो, अगर किसी को कमीशन देना है वो दे दो, और लास्ट में जो पैसा बचा हुआ रह जाएगा वो उन लोगों को शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से बांट देना है। और इसी के साथ तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा बहुत सारा टॉपिक है जो सिर्फ थ्योरी से बताना पॉसिबल नहीं है बिना सवाल बनाए, है ना। तो ये तुम्हारा आज का जो क्लास था वो पीएल एप्रोप्रिएशन और बेसिक ऑफ पार्टनरशिप पे था। आई होप तुम लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बस देखो, इसी तरह से एंजॉय करो, दोस्त लोग के साथ भी शेयर करो, वो लोग भी थोड़ा देखेगा, है ना। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में बच्चे लोग, ठीक है। टाटा बाय बाय सभी को। चलिए मन से पढ़ाई करिए सभी कोई, खूब आगे बढ़िए। 12 का एग्जाम के बाद ही आप लोग का डिसाइड होगा सीए बनिएगा ना सीएमए बनिएगा, या सिर्फ ग्रेजुएशन बीकॉम करके रह जाएंगे। समझ रहे हो बात को कि नहीं। अच्छा कॉलेज में जाओगे कि नहीं, बीएचयू तो तुम्हारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तुम्हारा और क्या क्या यूनिवर्सिटी है, बंगाल का जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब में एडमिशन लोगे या कोई भी लोकल यूनिवर्सिटी में लेके सिर्फ बीकॉम करोगे। ये इसी बात पे डिपेंड करता है तुम 12 में कितने मार्क्स लाने वाले हो। समझ रहे हो बात को। इसलिए 12th का पढ़ाई एकदम ध्यान से करना है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगा हम तो हैं, कमेंट सेक्शन में मस्त तुम अपना लिखो, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी क्वेरी आ रहा है, हम सबका सोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे बच्चे, ठीक है। बाकी मन से पढ़ो बाबू, मन है तो सब्सक्राइब करो, नहीं मन है तो मस्त देखो निकल जाओ, ठीक है। मिलते बाबू अगले क्लास में, बाय।